ऊपर एक भगवान है और नीचे भगवान के रूप में बहुत बड़ा शैतान है। वो बुलाता है महानुभाव को, खुद से तो टच नहीं करेगा और महानुभाव से चीर फाड़ करवाने के बाद लेगा। बोल दिया है कि 1000 से कम नहीं लेना है। अब जो गरीब घर का है 1000 रुपया कहाँ से लाएगा? कितना? 2000 मांग रहे हैं। आप लोग कितना देने के लिए रेडी है? हम लोग के पास पैसा है नहीं, 100-200 रुपये दे देंगे। अब 500 आप बोल रहे थे। अच्छा, लाश काहे नहीं आ रहा है बाहर? बाहर खर्चे तो नहीं आ रहे। कितना खर्चा देना होता है? कितना खर्चा हम थोड़ी जानते हैं कितना खर्चा देते हैं ये लोग। अजब का दुर्भाग्य है हमारे बिहार राज्य में। आप देख सकते हैं कि ये जो भीड़ लगा है, कहीं ना कहीं ये दहेज प्रथा के तहत एक लड़की को फांसी से लटका दिया जाता है और उसके बाद सासाराम लाया जाता है सदर अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए। लेकिन तकलीफ़ यहाँ पे हो जाती है कि यहाँ पर भी पैसे का खेल बहुत ज़ोरों से चल रहा है। और पैसे का खेल क्यों चल रहा है, उसका मेन कारण क्या है, हम उन महानुभाव से पूछेंगे कि आखिर पैसा मांग क्यों रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहीं कि ये अपना सिस्टम लगा दिए हो। और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कंप्लेन तक दिए हैं इस मुद्दे पर। और मुद्दा क्या है पहले हम इनसे जानेंगे। आपकी सैलरी कितनी है? आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी नहीं है। कारण पोस्टमार्टम एक होता है उसमें पैसा मिलता है। अच्छा, कफन कौन लाता है? पार्टी लेकर आएगा। पार्टी लेकर आएगा। इसका है मतलब आप यहाँ पे ऑथराइज नहीं है, आपको बाहर से बुलाया जाता है। कितना पैसा लेते हैं एक क्लास से? कोई अमीर है 1000 देता है, कोई 1500 देता है, कोई 500 देता है। मतलब कम से कम 1000 देता है। सुनिए, यहाँ पे अच्छा, आपको बुलाता कौन है पहले बताइए? क्या चीज़? यहाँ बुलाता कौन है आपको? क्या बुलाता है? मतलब ये लाश का जो पोस्टमार्टम करने के लिए आपको कौन बुलाता है? यहाँ का अफसर है, वो बुलाता है। अफसर का नाम? अफसर का नाम भगवान सर है। देखिए, ऊपर एक भगवान है और नीचे भगवान के रूप में बहुत बड़ा शैतान है। वो बुलाता है महानुभाव को, खुद से तो टच नहीं करेगा और महानुभाव से चीर फाड़ करवाने के बाद लेगा। बोल दिया है कि 1000 से कम नहीं लेना है। अब जो गरीब घर का है 1000 रुपया कहाँ से लाएगा? 1500 कहाँ से लाएगा? लेकिन इनकी भी मजबूरी है। आप बाहर से लाश चिरवाने फरवाने के लिए लाएंगे तो फ्री में कोई करेगा नहीं, ये इनकी गलती नहीं है। आइए हम बात करते हैं, जो ये आप क्या हमें दिखाना क्या चाह रहे थे? ये देखिए, ये हमारे ही शिकायत पर डीएम साहब के यहाँ शिकायत के जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार जी के पास, और यहाँ नज़दीक लाइए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इनको रोगी कल्याण समिति से पैसा मिलता है, मंथली इनको दिया जाता है। ये सिविल सर्जन का है और डीएम साहब के आदेश पर मेरे शिकायत पर कार्रवाई किया गया है। और ये बोल रहे हैं कि पैसा नहीं दिया जाता है। तो पैसा आपको कितने साल से बकाया है? 3 साल 4 साल हो गए। अच्छा, मैंने आपको एक पैसा मिनट दिया ये जाता है? सर हमें दे दिया जाए थोड़ा सा। इसमें बाकायदा ये कहा जा रहा है कि आपको पैसा दिया जा रहा है। नहीं देता है। हाँ? कितने दिनों से? 3-4 साल हो गया। सोचिए, नीचे बैठा हुआ जो भगवान है कितना बड़ा शैतान बन गया है कि 3 साल से भुगतान नहीं किया जा रहा है और ये इंसान फिर भी अपने काम में आ रहा है। अभी 17,000 मिला है। 17,000 दिया है 3 साल में। 3 साल में 17,000। तो कहीं ना कहीं मजबूरी तो बन ही जाता है कि किसी से भी पैसा मांगा जाए, क्योंकि अपने जीवन जीने का जो जरिया है ये कहीं ना कहीं 100 गृह से ही इनका चलता है। तो कितना पैसा का डिमांड हो रहा है जी? परिजन क्या है? परिजन बताइए। परिजन कौन है? पिताजी क्या है? 2000 मांग रहे हैं। 2000 मांग रहे हैं। कितना? 2000 मांग रहे हैं। आप लोग कितना देने के लिए रेडी है? हम लोग के पास पैसा है नहीं, 100-200 रुपये दे देंगे। अब 500 आप बोल रहे थे, कितना देते रहे? 500 देते रहे ही तो बेचारे देते रहे ले ली। परिजन 500 रुपये दे रहे हैं, इनका डिमांड 1000 है। अब महादलित समाज से ये आते हैं और महादलित समाज में जो आजकल गमछा लगाकर घूम रहे हैं ना, ब्लू कलर का, यहाँ पे देखिए अभी कोई नहीं दिखेगा। कारण क्या है कि दुख में कोई साथ देने वाला नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ये लोग दुख से ऊपर जाएंगे तो इनके हाथ में एक झंडा थमा दिया जाएगा ब्लू कलर का, और ये लोग रोड पे निकल जाएंगे और उस समय ये भी भूल जाते हैं कि हमारे दुख में वो लोग साथ नहीं देते हैं। तो श्रीमान, अगर इनके पास पैसा नहीं होगा तो किनके पास जाना होगा सुनवाई के लिए? सुनवाई के लिए किनके पास जाएंगे? मान लीजिए पैसा 1000 नहीं हो पा रहा है, सिविल सर्जन के पास। सिविल सर्जन के पास जाना पड़ेगा और वो लिख देंगे तो आप छोड़ देंगे। हाँ, फिर वो सामने से वहीं आ रहे हैं क्या? ना वो ना। हाँ, ना वो ना। वो नहीं आ रहे हैं ना। ये कौन है यहाँ के? यहाँ वालों कौन है? हम नहीं मालूम। अच्छा, स्वतंत्रता सेनानी यानी कि ठेकेदार महोदय हैं। तो
आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसे सही नहीं ठहराया जाएगा। फिर भी अगर डीएम महोदय जी आपके पास टाइम मिलता हो तो नीचे वाले भगवान जो बैठे हैं 100 गृह में, उन्हें आकर एक बार समझाएं, क्योंकि ऊपर बैठा भगवान सब कुछ देख रहा है और नीचे बैठा जो भगवान है वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रहा है। हम कुछ बोलेंगे तो जिला के पत्रकारों को बुरा लग जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि जनमानस की समस्या तो उठाएंगे नहीं, लेकिन जनमानस की समस्या बढ़ाने में अपना अहम योगदान जो पत्रकार यहाँ प्रशासन के साथ मिलकर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये घिनौना खेल अगर बंद हो जाता तो ये जो परिजन है तो ये खड़ा नहीं रहते। और ये देखिए चौकीदार महोदय हैं, आप क्यों खड़े हैं जी, रुके क्यों हैं? आप क्यों रुके? रुके हैं विदा करें लास्ट में रुकेंगे। अच्छा, लाश काहे नहीं आ रहा है बाहर? बाहर अब खर्चा चलते नहीं आ रहे हैं इसको। कितना खर्चा देना होता अब है? कितना खर्चा ये समझते हैं, हम थोड़ी जानते हैं कितना खर्चा देते हैं ये लोग। कि बोल रहे हैं कि 1000 रुपये 500 रुपये मांगते हैं हम। आप भी तो सहयोग कर रहे थे कि हाँ पैसा दे दिया जाए। अब तो आपका हम हरदम जानते हैं कि लेता है बेचारा, हम तो कहा नहीं कि भाई खर्चा डाउन हो लेता है। अच्छा, बेचारा आप हैं कि है? ये बेचारा नाचार है। अच्छा, ये बेचारे हैं। हाँ। आप सही हैं? हम तो सही तो है। 500 रुपया निकाल के दे दीजिए। हम लेके आए 500 रुपये कम दे दिए। नहीं लेकर आए हैं हमको हमेशा। हमको मेरे ऐसी खबर आया हम। अच्छा, आपको पैसा मिल जाता है? अफसर कहता है कि नहीं पैसा लगता है, हाँ? नहीं होगा। के अफसर नहीं देता है पैसा इनको। आपका अफसर नहीं देता पैसा? ये कोई भाड़ा मिल नहीं करता है। तो आप भी अपने घर से भाड़ा लगा रहे हाँ, हैं? अपने घर से लगाते हैं हम लोग। कैसा सरकार चल रहा है भाई बिहार में कि मतलब हर एक व्यक्ति दुखी है। किसके पास हम लोग जाए, फरियाद किसके पास सुनाए? अब इनके साथ अलग का दुख, इनके साथ अलग दुख, और जिनके परिजन आए हैं, कहा गया कि जिसका परिवार ही खत्म हो गया उसका अलग दुख। इस दुख के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आशुतोष जी? देखिए, बिल्कुल यहाँ चारों तरफ एकदम लूट मचा हुआ है बिहार सरकार, केंद्र सरकार में, और ये सिर्फ पैसा लेने का धंधा बना हुआ है। पहले ये बताया कि पैसा नहीं मिलता है, अब बता रहे हैं कि 3 साल 4 साल का बकाया है। तो इनका पैसा गया कहाँ? जब पैसा जब देती है तब ना, चिट्ठी में लिखा हुआ है सीधे कि आपको रोगी कल्याण समिति के द्वारा पैसा मिलता है। इन्हीं का है, इन्हीं के नाम पर हम शिकायत करता है। तो ये 3-4 साल का बकाया है, तो इनका महीना लोग खा जा रहा है ऊपर के पदाधिकारी। और महीना 7,000 रुपया बनल है। 7,000? 7,000, हाँ। अभी 3 साल से मात्र 17,000 रुपये मिला है। बस कोरोना में काम किए, 120 को लाश खाए, उसको भी खा गया, सब खा जा रहा है। वो भी खा गया। कहा गया है कि अगर 1,000 मांग रहे, चाहे 2,000 चाहे 5,000, इनमें गलती अब नहीं दिख रहा है, बिल्कुल साफ हो गया। ये भी मजबूर हैं और मजबूरी में ही ये पैसा मांग रहे हैं। अगर इनको पेमेंट दिया जाता तो ऐसा बर्ताव किसी के साथ नहीं करते। जब इनका ही आत्मा दुखी है तो दूसरा आत्मा अगर दुखी आए तो दोनों का दुख मिल जाता है, तो समझ में नहीं आता है किसके तरफ से बोले और किसके तरफ से ना बोले। होता है ना कि इनके पास जो भी आता है सिर्फ दुख में आता है, सुख में इनसे मिलने कोई आता ही नहीं है, तो इनको सुख भी समझ में नहीं आता है। दुख लेकर आइए, खुश हो जाएंगे, चलिए बढ़िया है अब हमको मिलेगा। कारण ये है उन आपके दुख से इनका घर चल रहा है। और इस तरीके के इंसान इसलिए हो गए हैं क्योंकि यहाँ भगवान जी जो बैठे हैं, बताए थे ना, एक ऊपर भगवान एक नीचे भगवान, और एक नारा भी था, ऊपर भगवान नीचे पासवान, और बीच में सब साफ था उस समय। लेकिन ऊपर भगवान और नीचे भी भगवान, और बीच में देखिए जो परिजन है भाई साहब बहुत हैं परेशान। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं अक्सर सासाराम की गलियों में मिलूंगा और आपको जनमानस की समस्याएं दिया करूंगा। तो मैं आर्यन सिंह हूं और मेरे कैमरा पर अंकित कुमार हैं।